हेलो, मेरा नाम शशांक कुमार है। ठीक है ना। आप लोग को बच्चा 10 मिनट की सीरीज में फिर से स्वागत है। ठीक है ना। इस बार हम लोग क्या लाए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का 10 मिनट का सीरीज लाए, जिसमें सबसे पहले आपको हम पढ़ाने वाले कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन किसके बारे में? कन्वर्जन के बारे में बाबू, कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन क्या है? 1 मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सिंपल लॉजिक है। अगर ये कन्वर्जन ये याद है बाबू, ये याद है, लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये जो नंबर दिख रहा है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना डी बोले, मान लो बोल दिया 4 मीटर है सर, 4 मीटर है सर, 4 मीटर में 4 मीटर है सर, 4 मीटर है, क्या बताइए सर 4 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम, मतलब क्या कर रहा है भाई, मीटर से एंगस्ट्रॉम में लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हैं। जितना एंगस्ट्रॉम में डिजिट है उससे क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर बोल दे, अगर एंगस्ट्रॉम में है और मीटर में कन्वर्जन बोल दे, एंगस्ट्रॉम का मीटर में कन्वर्जन बोल दे, जितना डिजिट, जितना एंगस्ट्रॉम का वो रहेगा उसी से आप लोग क्या करोगे, उसी से आप लोग क्या करोगे, 10 का पावर माइनस के फॉर्म में, 10 का पावर निगेटिव पावर के फॉर्म में आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। निगेटिव पावर के फॉर्म में उल्टा जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, उल्टा जाएगा तो निगेटिव पावर के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दोगे। अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट को देखना। अगला कॉन्सेप्ट आता है रेडियस ऑफ एन बोर ऑर्बिटल। ठीक है ना। रेडियस फॉर्मूला बाबू ये है, रेडियस का फॉर्मूला ये है। ठीक है ना। आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। एन स्क्वायर बोर ऑर्बिट है। ठीक है ना। जेड एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जेड एटॉमिक नंबर। और इससे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, रिलेशन वाला। R1 R2 का वैल्यू दे देगा, तो क्या करोगे, एन स्क्वायर बाय जेड करोगे, एन स्क्वायर बाय जेड करोगे। एन जो बोलेगा R1 के लिए, एन जो बोलेगा वो लिख दोगे, R2 के लिए एन जो बोलेगा वो लिख दोगे। दोनों का रिलेशन निकाल के आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। ये रेडियस वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, रेडियस का बात समझ गया, रेडियस का बात समझ गया। अगला हम लोग चलते हैं वेलोसिटी पे। किस पे चलते हैं, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी पे ध्यान देना, वेलोसिटी ध्यान देना। क्या बाबू ये वेलोसिटी दिख रहा है सब? बिल्कुल, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको दिख रहा है बाबू। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला जो है 2.188 इंटू 10 का पावर 8 जेड वाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड। जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। एन क्या हो गया, बोर ऑर्बिटल हो गया। बोर ऑर्बिटल हो गया। क्वेश्चन कैसा आता है सर? सर क्वेश्चन कैसा आता है बाबू, रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है बाबू। ये कैसा है, रिलेशन वाला। V1 V2 का रिलेशन निकालने बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा, क्या करोगे, V1 का फॉर्मूला ये जो फॉर्मेट है ये ऊपर लिख के, और V2 के लिए जो जेड और एन का वैल्यू रहेगा नीचे लिख के, दोनों को क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। वही रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है क्या? चले, क्या समझ में आ रहा है? इतना जो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। क्या होता है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग सबको याद होगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर पता है, एन स्क्वायर पता है, पीछे हम बता चुके हैं। एटॉमिक नंबर, बोर ऑर्बिटल पता है बाबू। फर्स्ट बोर ऑर्बिटल बोलेगा, सेकंड बोर ऑर्बिटल, ये भी क्या है, बोर ऑर्बिटल। कोई दिक्कत क्या? इसका भी कैसा क्वेश्चन आएगा, रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा। जेड वाई एन, E1 के लिए जेड और एन का जो भी वैल्यू बोलेगा, फर्स्ट ऑर्बिटल बोलेगा, हाइड्रोजन के लिए बोलेगा, हीलियम के लिए बोलेगा, आप लोग देख लेना। यही फॉर्म लगेगा, रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा, रिलेशन वाला। उसके बाद क्या, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आता है, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान देना। टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। क्या बाबू, ये टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 और माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बाबू, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा रिलेशन निकाल के ये फॉर्मूला आप लोग करवाया गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये मैक्सिमम 3 जो भी फॉर्मूला बताया अभी जस्ट के जस्ट 3 जो फॉर्मूला बताया सर, उन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है सर? तो सबसे इंपॉर्टेंट बाबू एनर्जी वाला है। क्या बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी वाला, एनर्जी वाला है। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला पेज चलते हैं, अगला पेज चलते हैं। बोर मॉडल के बारे में बोलते हैं। बोर मॉडल को कौन डिफाइन करता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, 1 होता है। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। जैसे 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें 1 हो गया, वही बोर एटॉमिक मॉडल को, वो बोर एटॉमिक मॉडल से उसी का क्वेश्चन बन पाएगा, उसी का क्वेश्चन बन पाएगा। जैसे एक टर्म अगर दिया रहा है ग्राउंड स्टेट, क्या बाबू जीएस क्या है, ग्राउंड स्टेट है। क्या बाबू, जीएस क्या है, ग्राउंड स्टेट है बाबू, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। जीएस क्या है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ध्यान देना। जीएस क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, चलो ध्यान दो। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के बारे में बात करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के बारे में बात करेगा। ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के बारे में क्या बोलेगा बाबू, फर्स्ट बोर ऑर्बिटल बोलेगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ठीक है ना।
और कोई भी एक्साइटेड स्टेट बोल दिया तो उसको एक जोड़ के लिखना, ठीक है। जैसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल दिया मतलब थर्ड बोर्ड ऑर्बिट के बारे में बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल दिया इसका मतलब क्या बोल रहा है, सेकंड बोर्ड ऑर्बिट के बारे में बोल रहा है। कोई दिक्कत क्या सर? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलिए सर, आगे चलिए। चलो आगे हम लोग चल रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। क्या वो स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू स्पेसिफिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल टू चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास। इसका स्पेसिफिक चार्ज पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज पूछ सकता है, और दोनों का क्या पूछ सकता है? रेशियो पूछ सकता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लेना, मास ऑफ प्रोटॉन याद कर लेना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन याद कर लेना। क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अगला हम लोग चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला लगाना आसान है, आर का वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, और जनरली जो क्वेश्चन बनाना आर की फॉर्मेट में रहने देना, आर का वैल्यू मत लगाना, आर का वैल्यू मत लगाना। और इसमें भी कैसा आता है सर? रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है, रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है। इसमें भी कैसा क्वेश्चन आता है? रिलेशन वाला। एक सेकंड ध्यान देना बाबू, इसमें भी कैसा क्वेश्चन आता है? देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसमें भी क्वेश्चन कैसा आता है? ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट। और इसमें भी कैसा क्वेश्चन आता है? रिलेशन वाला। और इसमें क्या? वेवलेंथ, लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं, वी को वेव नंबर बोलते हैं, वी का ऊपर ऐसे है वेव नंबर, सिर्फ और सिर्फ ऐसे न्यूड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आर को रिडवर्क कांस्टेंट बोलते हैं, और आर का वैल्यू जो है 1.1 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स आर का वैल्यू है। ये बात आप लोग को पता होगा, ये बात आप लोगों को पता होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत। चलो ये आर का वैल्यू, और जेड इसमें जो है एटॉमिक नंबर को बता रहा, और N1 N2 है। बाबू ध्यान देना, ये जो N1 N2 है, लोअर एनर्जी लेवल और हाईएस्ट एनर्जी लेवल को बता रहा है, लोअर एनर्जी लेवल और हाईएस्ट एनर्जी लेवल को बता रहा है। अब हम लोग देखते हैं लोअर एनर्जी लेवल और हाईएस्ट एनर्जी लेवल कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो अगले पेज में लोअर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना। N1 N2 मतलब लोअर एनर्जी लेवल को कैसे निकालेंगे सर, और हाई एनर्जी लेवल को कैसे निकालेंगे सर? ये पूरा सीरीज दिया हुआ है, ये पूरा सीरीज दिया हुआ बाबू, ये पूरा सीरीज दिया हुआ है। इसमें ध्यान देना, लाइमन के लिए N1 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, बाल्मर के लिए N1 का वैल्यू 2 5 3 ब्रैकेट 4 3 4 5 1 2 3 4 5, ये याद कर लो, ठीक है ना। और N2 का वैल्यू बाबू वैरी करता है कहां से? लाइमन के लिए 2 to infinity, बाल्मर के लिए 3 to infinity, 4 to infinity, 5 to infinity और 6 to infinity। इसका रीजन पूछता है, रीजन बाबू लाइमन सीरीज कौन से रीजन में आता है? यूवी रीजन में। बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में आता है? विजुअल रीजन में। और बाकी सब किस में आता है? वो इंफ्रारेड रीजन में। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक समझ में आ गया सर। आगे बढ़िए सर, आगे बताइए और क्या बताने जा रहा है, और क्या बताना चाह रहे हैं। देखना आगे जो बताने जा रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। अगर कहीं पे भी ये टर्म लिखा मिल जाए, फर्स्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज कहीं पे लिखा मिल जाए, इसका मतलब क्या बोल रहा है? कोई भी स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बोल रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, इसका मतलब जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज दे दिया ना, ये N1 का वैल्यू बता रहा। बाबू देखना, जैसे एग्जांपल देखना सर, ब्रैकेट सीरीज बोल दिया, इसका मतलब क्या बोल रहा है? N1 का वैल्यू बता रहा है। N1 ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होता है? N1 का वैल्यू 4 होता है। आप लोग अभी जस्ट देखो, ठीक है ना, आप लोग अभी जस्ट देखो, ठीक है। और N2 का वैल्यू क्या होता है? N2 का वैल्यू क्या होता है? ये जो फर्स्ट लाइन बोले ना, इसी लाइन को क्या करेंगे? 4 में ऐड कर देंगे। इसी लाइन को क्या करेंगे? N1 में ऐड कर देंगे। इसी लाइन को क्या करेंगे? N1 में ऐड कर देंगे, वही क्या होगा? N2 को बताएगा। मतलब समझ गए? N2 कैसे निकालेंगे बाबू? N2 निकालेंगे, N1 प्लस लाइन, कौन सा लाइन बोल रहा है? फर्स्ट लाइन बोले, फिफ्थ लाइन बोले, 10th लाइन बोले, जितना लाइन बोले वही N को यहाँ पे जोड़ देना। N1 प्लस लाइन निकालेंगे, N1 प्लस लाइन करेंगे तो ये N2 को बताएगा। जैसे एग्जांपल, अगला एग्जांपल देख लो। अगर बोल दे थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या बोलते? थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो क्या करोगे? लाइमन सीरीज है सर, N1 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा सर। लाइमन सीरीज है सर, N1 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सर N2 का वैल्यू क्या होगा? 3 + 1 4 होगा। इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे चलते हैं। अगला देखना अगला ध्यान देना, ठीक है। ये वो N1 N2 के बारे में सारा डिटेल डिस्कशन कर लिए। N1 N2 के बारे में सारा डिटेल डिस्कशन कर लिए। अब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या बोल रहे हैं ना, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो किसमें? N1 और N2 के बीच में, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा? ये फॉर्मूला है बाबू, स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का ये फॉर्मूला है। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो nth बोर्ड ऑर्बिटल में, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा? क्या बाबू? क्या निकाला? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसके भी
के लिए भी क्या, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकलेगा, ध्यान देना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसके लिए भी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट हो इन वोड ऑर्बिट में तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और बाबू ध्यान देना, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर और लैम्डा आपस में रिलेशन दिया हुआ है। लैम्डा वेव लेंथ बाबू हमेशा जो होता है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर के वो उल्टा चलता है। ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, तो ये मैक्सिमम, ये चलता है। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ो, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ो। डबल नेचर ऑफ मैटर बाबू इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए, एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला लगता है। इसका मेन फॉर्मूला ये डी ब्रोगली इक्वेशन का मेन फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला जो है लैम्डा इक्वल टू h/mb, लैम्डा और h/mb m मास है, b वेलोसिटी है, और h/p p क्या है, मोमेंटम है। यहाँ पे p मोमेंटम है, कोई दिक्कत क्या, p मोमेंटम है। और h का वैल्यू दिया हुआ है आपका बाबू 6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसी को ट्रांसफॉर्म करके, यही लैम्डा को ना ट्रांसफॉर्म करके एक फॉर्मेट बनाया है, दो फॉर्मेट बनाया है और तीन फॉर्मेट बनाया है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी क्वेश्चन बाबू ध्यान देना, इसमें भी क्वेश्चन रिलेशन टाइप का रहेगा, इसमें भी क्वेश्चन क्या रहेगा, रिलेशन का रहेगा, इसमें भी क्वेश्चन क्या रहेगा, रिलेशन का क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी रिलेशन का रहेगा। काइनेटिक एनर्जी दे दे, ये फॉर्मूला लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी दे दे, ये और ये फॉर्मूला लगाना है। कोई दिक्कत क्या, चेंज इन पोटेंशियल दे दे, ये फॉर्मूला लगाना है, चार्ज दे दे, ये फॉर्मूला लगाना है। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, अगले क्वेश्चन में चलना, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोमेंटम और एक्स पोजीशन का, मोमेंटम पोजीशन मतलब डिस्टेंस का वो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई के बराबर होगा, 4 पाई के बराबर होगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बाबू, दोनों को याद रखना। परफेक्ट एक्यूरेसी, अगर टर्म यूज करें परफेक्ट एक्यूरेसी, इसका मतलब 100% एक्यूरेसी होगा और 0% अनसर्टेनिटी होगा। 0% अनसर्टेनिटी यूज कर दे, इसका मतलब समझना परफेक्ट एक्यूरेसी के बारे में बोल रहा है, अगला पेज चलते हैं। अगला पेज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्वांटम नंबर, 4 तरह का क्वांटम नंबर, वो प्रिंसिपल क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं। ये क्या बताता है, एवरेज डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से, ठीक है ना। दूसरा क्वांटम नंबर, दूसरा बात इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन बताता है सेल के बारे में। इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सेल के बारे में, मतलब ये डिस्टेंस के बारे में बताता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताता है। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सेल के बारे में। और इसमें अगर बाबू इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, क्या करना, 2n स्क्वायर करना। एनर्जी निकालना हो सेल के लिए तो बस n जो है n मतलब क्या होगा, k के लिए l, k सेल के लिए n का वैल्यू 1 होता है, k के लिए 1 होता है, और l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, o के लिए 5, p के लिए 6, मतलब 1 to infinity सारा क्या है, n का वैल्यू। 1 to infinity में कहीं पे चला जाओ, सारा क्या है, n का वैल्यू। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखना एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग l से डिनोट करते हैं बाबू। ये क्या बताता है, सेफ ऑर्बिटल को बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट वो क्वांटम नंबर यही एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। क्या बताता है, सेफ और वाइटल को बताता है। और क्या बताता है, इंफॉर्मेशन सबसेल इन सेल में कितना सबसेल होगा इसके बारे में बताता है, ठीक है ना। और एल का वैल्यू वैरी करता है 0 से लेकर n तक। जो भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखे ना, उसको 1 से घटा देना, वही एल का वैल्यू, 0 से लेकर n तक वही एल का वैल्यू। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर, मतलब बोलना चाह रहे हैं बाबू, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि एस के लिए एल का वैल्यू 0 हो गया। देखो 0 हो गया ना, इसके लिए एस के लिए अगर के का वैल्यू, अगर एन का वैल्यू पूछोगे ना, एस के लिए एन का वैल्यू पूछोगा 1 होगा। तो बाबू एल के लिए 0 हो गया, पी के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया, डी के लिए एल का वैल्यू 2 हो गया, एफ के लिए एल का वैल्यू 3 होगा। क्यों सर, क्योंकि ये 0 से n तक वैरी करता है, इसी कारण से ये काम हुआ है। कोई दिक्कत क्या, अगर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या पूछता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। क्या पूछेगा बाबू, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, किसमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। बाबू ये फॉर्म लगाना, 2 × 2l + 1, ये फॉर्म लगाना है। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछे, ये फॉर्म लगाना है, अंडर रूट l + 1 h/4 पाई। ये अंडर रूट में नहीं है, h/4 पाई, ये लगाना फॉर्मूला, ठीक है क्या। और ये थर्ड फॉर्मूला क्या बोले, एनर्जी अगर पूछे तो n + l, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और l क्या है, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जोड़ देना, एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जोड़ देना, वही हो गया। मतलब मान लो कहीं पे भी 4d लिख दिया, इसका मतलब n क्या हो गया, n = 4 हो गया, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो गया। और d के लिए इसका वैल्यू कितना है, बहुत ध्यान देना, यही पे लिखा हुआ है, d के लिए l का वैल्यू 2 है, d के लिए l का वैल्यू 2 है, तो मतलब हम लोग d के लिए l का वैल्यू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, मतलब l का वैल्यू 2 हो गया। मतलब हम ये क्या करेंगे, 4 + 2 कर देंगे सर, एनर्जी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा सर। एनर्जी से क्वेश्चन
बार बार पूछता है, ऐसे ही करके आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत क्या? चलो यहाँ तक एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट के मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है, ऑर्बिट के मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और क्या? ऑर्बिटल इन अ सबसेल। और क्या बताता है? ऑर्बिटल इन अ सबसेल, मतलब कितना बॉक्स होगा, कोई भी सबसेल में कितना बॉक्स बनाएगा, कितना बॉक्स बनाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देखो एम का वैल्यू ना, एम का वैल्यू डिपेंड करता है कहां से कहां तक, -L2 + L तक। एम का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? -L2 + L तक। मतलब मान लो किसी के लिए एल का वैल्यू 2 है, मतलब डी सबसेल के लिए, क्या वो किसके लिए? डी सबसेल के लिए। डी सबसेल के लिए एम का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? -2 से एल का वैल्यू डी के लिए क्या होता है? 2 होता है बाबू, एल का वैल्यू 2 होता है, तो -L से +L तक जाएगा, मतलब -2 से +2 तक जाएगा। इसका मतलब -2 -1 0 +1 +2, इसके लिए क्या करेगा? ये नंबर ऑफ बॉक्स बता रहा है, ये डिजिटल नंबर ऑफ बॉक्स को बता रहा है, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बता रहा है। कोई दिक्कत क्या? ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट दिख रहा है आपको, सॉरी एक सेकंड देख लो, हाँ एक देख लो, यहाँ देख लो, एम का वैल्यू कहां से कहां तक चलता है? -L2 + L। और ये एल अगर 2 हो जाए, और ये L2 किसके लिए होता है? डी के लिए। अभी देखो L2 किसके लिए? डी के लिए। और इसके लिए क्या बाबू? इसके लिए क्या होगा? -L2 + L। तो ये होगा, मतलब 5 बॉक्स बनेगा। और ये 5 बॉक्स क्या बताता है? ऑर्बिटल को बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, मतलब ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो, हमको कहां आना पड़ेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आना पड़ेगा। कोई दिक्कत क्या? चलो ए सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, ये होता है बाबू। कोई दिक्कत क्या? और एल बराबर 3 है बाबू, कितना ऑर्बिटल बनेगा? जितना डिजिट है उतना बॉक्स बनेगा, बॉक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बताइए। यहां तक हम लोग को समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल सर, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलिए सर, अगला स्पिन क्वांटम नंबर है बाबू। अगला क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बाबू? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में ना, यहाँ पे कितना था? यहाँ पे बहुत सारा बॉक्स था, ना, हर एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा उसके बारे में बताता है। और टोटल स्पिन कब मैक्सिमम होगा? टोटल स्पिन क्या होना चाहिए? हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। कब? जब ये +1/2 को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी टोटल स्पिन मैक्सिमम बताएगा, तभी टोटल स्पिन के बारे में मैक्सिमम में मैं तभी बताया, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वो म्यू इफेक्टिव इक्वल टू √n+2, ये है मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। और n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना मिले, इसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंटम को आप लोग बता दो। कोई दिक्कत क्या? चलो रेडिकल नोड, प्लेनर नोड, एस्पेरिकल नोड निकालने का तरीका n-l-1, ठीक है। प्लेनर नोड, एंगुलर नोड को बोलते हैं, एल होगा, टोटल नोड n-1, ठीक है। और एल क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एस के लिए बाबू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। एफ के लिए क्या होगा? एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए, एस के लिए 3। ये होगा एल का संख्या, एल का एजीमुथल क्वांटम नंबर का वो हो गया, ठीक है। अगर हो गया स्क्रोडिंगर बेबी इक्वेशन, बेबी इक्वेशन को जस्ट का तस याद कर लेना, जिसमें नोटेशन वगैरह के बारे में सब चीज बताया हुआ है, ठीक है। अगला है स्टार्क इफेक्ट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, जीमेन इफेक्ट, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ तक आप लोग का क्या हो गया? एंड हो गया, आप लोग का यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया। और आप लोग क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो बाबू, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो। कोई दिक्कत क्या? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।